नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था पॉलीमर्स का आधा और अल्कोहल देखा था पूरा। तो अल्कोहल खत्म हो गया था हमारा। कार्बन आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक जो हमने देखा है वो है हाइड्रोकार्बन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोज में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अल्कोहल, फिर हमने पढ़ा पॉलीमर। पॉलीमर में हमने आधा खत्म किया था। आज फिर हम उसके नेक्स्ट पार्ट को चालू करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें। फिर भी एक ब्रीफ दे देता हूं मैं पॉलीमर का कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर होता है आपका एक लार्ज सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, तो ये आपस में बंधे होते हैं। ठीक है। पॉलीमर का मतलब ही क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है। पॉली मतलब क्या होता है आपका बहुत, है ना। और मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग मोनोमर्स बोलते हैं, वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा पॉलीमर्स। ठीक है। तो जो प्रोसेस यूज होता है मोनोमर्स को पॉलीमर्स में बदलने के लिए, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। फिर पॉलीमर्स जो है नेचुरली हमेशा से हजारों वर्षों से मिलता आ रहा है। नेचुरल पॉलीमर्स में क्या हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया आपका, फिर आपका एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं। आर्टिफिशियल पॉलीमर्स बनाए गए फिर हमारे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार। तो उन सारी चीजों में हमने कुछ देखा था, कुछ अब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जहां हमने खत्म किया था वहां से। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन ग्लेजिंग द पॉटरी। जो मिट्टी के बर्तन वगैरह हम लोग बनाते हैं उसको चमकाने में हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं जैसे बेरियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड। इन सारी चीजों से भी हम लोग उसको चमकाते हैं। ठीक है। मेनली जो होता है यूज वो होता है आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच among द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसमें आंसर है सी। सी जो होता है कैप्रोलैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम जो है ये आपका पॉलीमर नहीं है। नाइलोन है पॉलीमर, टेफ्लोन है पॉलीमर, पॉलीस्टीरीन है पॉलीमर, बट कैप्रोलैक्टम नहीं है। कैप्रोलैक्टम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम एक केमिकल है, एक तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, जिसको आपस में मिलाने से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जब हम इसको डालते हैं तो बहुत सारा नंबर, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ जो कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल्स है वो मिल करके बनाते हैं आपके नाइलोन। जो आप नाइलोन का रस्सी वगैरह, नाइलोन का फाइबर वगैरह जो आपने सुना है, वो नाइलोन जो है उसका मोनोमर क्या है, वो है आपका कैप्रोलैक्टम। क्या होता है नाइलोन का पॉलीमर, कैप्रोलैक्टम। ठीक है। तो कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं बल्कि मोनोमर है। नेक्स्ट है आपका फिनॉल जो होता है किस चीज को बनाने में यूज होता है। फिनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। पीवीसी बनाने में फिनॉल यूज करते हैं क्या, नाइलॉन बनाने में यूज करते हैं क्या, पॉलीस्टीरीन बनाने में यूज करते हैं क्या, या बकेलाइट बनाने में यूज करते हैं। तो फिनॉल जो होता है वो बकेलाइट बनाने में यूज होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया, इसको याद रखें बिल्कुल। या तो आपसे पूछेगा कि बकेलाइट जो है किस चीज से बना होता है, या पूछेगा आपको फिनॉल जो है इनमें से, जैसे ये क्वेश्चन है कि किस चीज को बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। तो बकेलाइट जो होता है आपका वो दो चीज से बना होता है। एक होता है आपका फिनॉल, ठीक है, फिनॉल, एंड दूसरा होता है आपका बकेलाइट। सॉरी, बकेलाइट नहीं, फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों मिलकर के आपका बनाता है कौन सा, बकेलाइट। तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल विल मेक बकेलाइट। तो बकेलाइट इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बकेलाइट्स वगैरह कहाँ यूज होता था, तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह बनाने में, पॉट्स, पैंस या टेलीविजन वगैरह, टॉयज वगैरह का जो केस वगैरह होता है उसको बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन फिर से देखिए, बीपीएससी में रिपीट किया 2016 में। क्या कि बकेलाइट जो है किससे बना होता है, तो बकेलाइट होता है आपका फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ। तो इस तरह से हमारा ये पॉलीमर चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है। अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे वीडियो को तो सब्सक्राइब करें। हम पूरे साइंस जो है आपका, साइंस का रिवीजन करवा रहे हैं, फिर आपका हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, एक एक करके। क्योंकि आपको भी पता है रिवीजन जो है मेन की है। कितना भी आप पढ़ लें उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा तो है बट जब तक उसको रिवाइज ना करेंगे तब तक वो आपका अपना होगा नहीं। रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछने की प्रवृत्ति क्या है किसी पर्टिकुलर एग्जाम में। और उसके लिए अभी तक जो मार्केट में है टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, और मेरा भी जो अनुभव रहा है कि घटना चक्र बहुत बढ़िया संकलन, एक बहुत बढ़िया असेंबली देता है सारे क्वेश्चंस को। तो इसमें हम लोग घटना चक्र को रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग घटना चक्र के सीरीज को चला रहे हैं। तो घटना चक्र में मैं साइंस को हमने उठाया है। साइंस में पहला हमने केमिस्ट्री चालू किया है। हम लोग 8 दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 9वें दिन
वीकली हम लोग क्या करेंगे, उसका फिर सार पढ़ेंगे। तो क्या होगा, एक बार तुम लोग घटना चक्र रिवाइज कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस टाइप्स वगैरह देख रहे हैं, उसको रिवाइज कर लिए। और उसके 8वें दिन, एक सप्ताह के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो घटना चक्र हम देख रहे हैं उसका भी सार पढ़ेंगे। जिससे कि जो हम लोगों ने पूरे केमिस्ट्री मान लीजिए अगर 4-5 घंटे में जाता है, तो उसका सार जो है हम 1 घंटे 2 घंटे में उसको कर लें, कि एग्जाम का टाइम हो तो आप इस वीडियो को चालू कर दे, कहीं भी बैठे रहें, खेलते रहें, ये वीडियो आपका चलता रहेगा और आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर आज चालू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। तो ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड्स हैं जनरली जिसमें कार्बन एटम आपका होगा, मतलब नाम से आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक एसिड वैसा होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन होगा, कार्बन का स्केलेटन होगा। जनरली ये जो होता है वीकर एसिड्स होते हैं और वाटर में उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड इसके जस्ट उल्टा में क्या होता है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स से बना होता है वो। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जनरली। ठीक है, और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में जाने पे वो H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या हो गया, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, कार्बोजिलिक एसिड्स हैं, ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। और इनऑर्गेनिक एसिड्स में क्या हो गया, इनऑर्गेनिक एसिड में हो गया जैसे हाइड्रो क्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड्स। ठीक है, ये सारे आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। तो चलते हैं हम लोग आगे कि ऑर्गेनिक एसिड में पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो पहला तो सही है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड से मजबूत होता है, बट फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है इसके लिए नहीं होता, है ना। तो ये सेकेंड वाला जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि स्टेटमेंट सही है क्योंकि फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि द सेंसेशन ऑफ फेटिंग, मतलब मसल्स क्रैम्प जो होते हैं या ज्यादा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज्यादा दौड़ लेते हैं तो हमारे मसल्स पेन होते हैं, वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारे मसल्स में, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, फैटिग या फिर मसल क्रैम्प या फिर थकावट महसूस होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3CH CH3, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि CH3CHCO2H। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक्युमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन मसल्स लीड्स टू फैटिग। पहला ही क्वेश्चन है, सेम क्या होगा आंसर, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है विच एसिड एक्युमुलेट्स इन मसल्स टू काउज फैटिग, मतलब मसल क्रैम्प के लिए या टायर्डनेस के लिए कौन सा एसिड एक्युमुलेट होता है मसल्स में, क्या होगा इसका आंसर, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से आपको थकावट महसूस होती है या आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि लेमन इज सिट्रस ड्यू टू, लेमन जो है सिट्रस क्यों होता है, तो ये सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड मिलता है जिसकी वजह से वो सिट्रस होता है। जिनको भी विटामिन सी की कमी है या स्कर्वी डिजीज है उनको लेमन्स, ऑरेंजेस, ये सब जिसमें आपका सिट्रिक एसिड ज्यादा मिलता है उसको प्रेफर किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, आपका टर्मिन में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है ना। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका जो आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका विच एसिड इज यूज्ड इन लेमन्स, लेमन्स में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है मिलान करें, मिलान करें में जो आपका लैक्टिक एसिड है वो किससे बनता है, मिल्क से, है ना। एसिटिक एसिड किससे बनता है, विनेगर से। ठीक है, सिट्रिक एसिड किससे बनता है, लेमन से। ब्यूटेरिक एसिड किससे बनता है, तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, क्या है, रैंसिड बटर। तो अगर आपको ये 3 मालूम था तो ये चौथा भी आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। एब्जॉर्बिक एसिड जो होता है वो लेमन में होता है, तो विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिक एसिड भी उसको बोला जाता है। और विटामिन सी किसमें मिलता है, लेमन में मिलता है, तो एब्जॉर्बिक एसिड का सही लेमन, तो ये सही है। माल्टोज जो है वो माल्ट में मिलता है, ये भी सही है। फॉर्मिक एसिड जो है वो मतलब जो चींटियां होती हैं रेड एंट वो प्रोड्यूस करती हैं। एसिटिक एसिड जो होता है वो कर्ड में नहीं मिलता है, ये आपका गलत है, तो सी इसमें गलत है। एसिटिक एसिड किसमें मिलता था आपको, हमने ऊपर देखा था। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका यही मिलान करे वाला फिर से क्वेश्चन आ गया कि तो इसमें सबसे पहले तो जो आपको आता है वो मिलान कर दे। कोई भी मैचिंग वाले सवाल में ये सबसे पहले यही किया जाता है। तो सोर मिल्क, खट्टा मिल्क जो है उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। एप्पल में क्या होगा आपको, एप्पल में होगा आपका, कहाँ गया ये, मैलिक एसिड है ना। कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा आपका, कार्बोनिक एसिड। और पीकल में क्या होगा, एसिटिक एसिड। सही ऑप्शन क्या है, बी। बी का देखते हैं क्या दिया है एक्सप्लेनेशन। वही पीकल का एसिटिक एसिड, सोर मिल्क का लैक्टिक एसिड, एप्पल का आपका मैलिक एसिड, और कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा में कार्बोनिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो है आपका टार्टेरिक एसिड। क्या होता है उसका, टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बनाना में या टर्मिन में या ग्रेप्स में कौन सा एसिड मिलता है, उसमें मिलता है टार्टेरिक एसिड। क्या मिलता है, टार्टेरिक एसिड। विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज होता है, उसमें यूज होता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। तो फेरस ऑक्जेलेट एक कंपाउंड है जिससे वो बनता है, तो ऑक्जेलिक एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एज फेरस ऑक्जेलेट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, तो इसका सही जवाब है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जो है बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन मोलासिस, मोलासिस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सही जवाब है इसका डी, एसिटिक एसिड। ठीक है। एसिटिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद कर लें, CH3COOH। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो होता है आपका एसिटिक एसिड। विनेगर या मोलासेस दोनों में एसिटिक एसिड पाया जाता था, या उसी को हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। विनेगर इज केमिकली नोन एज, विनेगर को हम लोग रासायनिक रूप से क्या बोलते हैं, बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो सही जवाब है ए बी टी। ए है सुगर केन जूस जो होता है वो विनेगर बनाता है, जिसको मोलासेस भी बोलते थे, तो मोलासेस से आपका विनेगर बनता था फर्मेंटेशन होने के बाद। बी में क्या है आपका, विनेगर हैज एसिटिक एसिड, सही बात है। नेक्स्ट है आपका कि डी, विनेगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, तो ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें गलत क्या था, तो गलत था आपका सी, बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। क्यों, क्योंकि विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी दिया हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इसके बाद एक्सप्लोसिव का चैप्टर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम लोगों ने पॉलीमर का जो पार्ट बचा हुआ था वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, आपको ऑर्गेनिक एसिड्स देखा, ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है वो समझा, ऑर्गेनिक एसिड से कितने सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए, उनकी प्रवृत्ति क्या है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, वो आज हम लोगों ने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब करें। ठीक है। कुछ आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कमेंट भी करें। तो पढ़ते रहें, तब तक के लिए जय हिंद।